डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने का आसान तरीका बतलाऊंगा। इसमें इसमें जितने भी सेंटेंस है इसका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहता है उसका नेशन हम लोग किस तरह से बनाते हैं इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और आप लोग को एक बात ये भी ध्यान रखना होगा कि इस जो डायरेक्ट नरेशन चैप्टर, इसका उपयोग क्लास 9, 10, 11, 12 और यहाँ तक कि गवर्नमेंट के बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें भी इसका उपयोग होता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि इस चैप्टर को काफ़ी बारीकी से समझिएगा और इस पर अच्छा पकड़ बनाइएगा। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस नरेशन को सीखने से पहले आप लोग को टेंस का आइडिया होना चाहिए। आप लोग इससे पहले थोड़ा टेंस के बारे में जान लीजिएगा। उससे क्या होगा कि इस चैप्टर के सारे सवालों को बनाने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। समीरा सेड टू इरफान। समीरा सेड टू इरफान, ये जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में है। और इस सेंटेंस को नरेशन में जो सेंटेंस में सेड वर्ब रहता है या से वर्ब रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये यानी कि रिपोर्टर वाला सेंटेंस है, क्योंकि समीरा रिपोर्ट कर रही। किससे रिपोर्ट कर रही? इरफान से। समीरा सेड टू इरफान, समीरा ने इरफान से कही, कोमा आई रीड ए बुक। इसमें इन्वर्टेड कोमा है। जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा यानी कि उल्टा कोमा के अंदर रहता है उसको हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जो वाक्य इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। और जिसमें से या सेड वर्ब रहता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस कहते हैं या रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है। अब इसमें होगा क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम लोग बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेगा तो क्या करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। जैसे समीरा सेड टू इरफान, समीरा ने इरफान से कही, आई रीड ए बुक। अब इसका आंसर बनेगा समीरा टोल्ड। अब इस सेड टू को हम लोग टोल में बदल देते हैं। सेड टू का मतलब भी टोल ही होता है। और दूसरा तरीका से देखेंगे तो ये भी कर सकते हैं कि सेड वर्ब के साथ अगर ऑब्जेक्ट रहे तो हम लोग सेड को टोल में बदलते हैं। अगर यहाँ पर टू इरफान नहीं रहता, केवल समीरा सेड रहता तो यहाँ पर हम लोग सेड ही रखते हैं। हालांकि ये जो इरफान जो है सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इरफान जो है टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें हम लोग इसको इरफान को हम लोग इस सेड वर्ब का ही ऑब्जेक्ट मान लेंगे। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब में से वर्ब का या सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट रहे तो उसको हम लोग टोल में बदल लेते हैं। तो समीरा टोल्ड इरफान डेट सी रीड ए बुक। अब यहाँ क्या है कि इसका हम लोग पर्सन भी चेंज करेंगे। समीरा क्या है यहाँ पर? समीरा सेड टू इरफान, यहाँ पर समीरा सब्जेक्ट है और इरफान ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है और रिपोर्टेड स्पीच का सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है। यानी कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है अपने आप को आई कहता है। पर जैसे अब हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, समीरा सेड टू इरफान, समीरा ने इरफान से कही,
मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसमें पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है? इरफान थोड़े करता है, समीरा करता है, समीरा करती है। इसलिए इस आई को हम लोग समीरा में बदलेंगे। तो ये आई का समीरा में बदलेंगे तो ये क्या है? नाम है। और नाम के लिए ये नाम नाम के लिए कौन सा लड़की रहता है? तो सी आता है प्रोनाउन सब। तो समीरा के लिए सी लिखेंगे, यानी कि आई बदल गया सी में। और उसके बाद ये पास्ट टेंस में होना चाहिए, तो रीड का पास्ट टेंस रीडे होता है। रीड, रेड, रीड, यानी कि रेड पढ़ते हैं और लिखते रीड। तो रीड और उसका ऑब्जेक्ट बुक लिख दिए। तो समीरा टोल इरफान डेट सी रीड ए बुक। समीरा इरफान से कहती है कि वह एक पुस्तक पढ़ती है। इसका सेंस नहीं बदलेगा, ठीक है, इसका सेंस वही रहेगा, लिखने का स्टाइल बदल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। माधवी सेड टू ब्रिजेश। माधवी ने ब्रिजेश से कही, यू आर राइटिंग। तो इसमें माधवी हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट, और ब्रिजेश क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। और इस सेड टू को हम लोग टोल में बदलते हैं। तो माधवी टोल ब्रिजेश। उसके बाद इसके साथ एक कनेक्टर लगाते हैं, डेट, यानी कि सेंटेंस अगर एसर्टिव हो, एसर्टिव सेंटेंस हो, एफर्मेटिव सेंटेंस हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? उस सेंटेंस को हम लोग जोड़ने के लिए एक डेट कनेक्टर या ज्वाइनिंग वर्ड डेट का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर माधवी टोल ब्रिजेश और यहाँ पर डेट लगाएंगे, और इस कोमा जो है और इन्वर्टेड कोमा जो है ये हट जाएगा। और अब ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? ब्रिजेश। तो यू जो है ब्रिजेश में बदलेगा। अब ये यूज प्रनाउन फॉर्म में, इसलिए इसकी ब्रिजेश के लिए भी प्रनाउन शब्द ही आएगा ही। तो सेकेंड पर्सन किससे बदला? ब्रिजेश से। अब ये यू आर रीडिंग, ये क्या था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाता है, यानी कि जो प्रेजेंट रहेगा वो पास्ट में चला जाएगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में बदलेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ही, अब ही यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, इसलिए इसके अनुसार वाज होगा, वेयर नहीं, वाज। ही वाज रीडिंग। तो माधवी ने ब्रिजेश से कही कि वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है। सेंस इसमें किसी भी हाल में नहीं बदले, केवल हम लोग लिखने का तरीका बदलेंगे और पर्सन चेंज करेंगे। अब ऐसे भी देख सकते हैं, एस का मतलब सब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, एन का मतलब नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट का चार चेंज होगा, जिस तरह से ये है, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट, ये सेकेंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट ब्रिजेस के साथ चेंज होगा, ठीक है। और थर्ड पर्सन का बात है कि इसमें बहुत ही आसान है, ये थर्ड पर्सन जो है हर हाल में नहीं बदलता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ही सेड, उसने कहा, आशा विल बाय ए पेन। अब यहाँ पर ही सेड, इसमें टू के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लगा, यानी कि सेड वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेड को टॉल में नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही रखेंगे। केवल इसमें टेंस बदलेगा और पर्सन बदलेगा। तो आशा विल बाय ए पेन, उसने कहा आशा एक कलम खरीदेगी, आशा एक कलम खरीदेगी। तो हमने क्या कहेंगे? ही सेड डेट, यहाँ पर एक ज्वाइनिंग वर्ड यानी कनेक्टर डेट लिखेंगे, क्योंकि ये एसर्टिव सेंटेंस है। और यहाँ पर आशा जो है अब नहीं बदलेगा, आशा नहीं बदले, क्यों? क्योंकि ये आशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब ऐसे भी आप लोग देखकर सोच सकते हैं, ही सेड, उसने कहा, आशा विल बाय ए पेन, आशा एक पेन खरीदेगी। तो आशा का कनेक्शन ही से या ही का कनेक्शन आशा से नहीं है, दोनों अलग है, ये दोनों मैच नहीं कर रहा है। और ऐसे भी ये क्या है? थर्ड पर्सन है, इसलिए थर्ड पर्सन कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग आशा का आशा ही रख देंगे। और विल का पास्ट हम लोग जानते हैं वुड होता है, सेल का पास्ट शुड होता है, मे का पास्ट माइट होता है। इस तरह से अब विल को हम लोग क्या कर देंगे? वुड। और ये जो वर्ब जो है वह नहीं बदलेगा, वह पहला रूप ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। तो वुड बाय ए पेन,
उसने कहा कि आशा एक कलम खरीदेगी। हम लोग इसका हिंदी मीनिंग भी समझते चलेंगे। अगर हिंदी मीनिंग को अगर अच्छी तरह समझ लेंगे, हमारे लिए जो चैप्टर जो है आसान हो जाएगा। हमें किसी भी इंग्लिश का कोई भी चीज़ पढ़ेंगे उसको पहले हिंदी समझेंगे, उसके बाद इंग्लिश को समझते चलेंगे, तब हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अब ये किसी भी चीज़ को पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना है, अंदाज़ा पर नहीं चलना है। He said to she said to him, उसने उससे कही, आर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं। अब ये जो है सेंटेंस जो है आर दे प्लेइंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है। अगर इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है दो तरह का, एक ऐसा होगा जो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा ईजेमार वाज वेयर से, और एक ऐसा होगा जो WH से शुरू होता है, यानी कि WH फैमिली वाला वर्ड से शुरू होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब WH वाला फैमिली है। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस रहे इंट्रोगेटिव, तो उसको चेंज करने के लिए हम लोग डेट की जगह में इफ़ वेदर का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, अब यहाँ पर कनेक्टर के रूप में इफ़ या वेदर आ जाएगा, यहाँ पर डेट नहीं लेगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव में है। कैसा इंट्रोगेटिव है, तो यस नो जिसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं। आर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे, अगर वह खेल रहा है तो यस, नहीं खेलता नो। यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब से जो सेंटेंस शुरू होगा उसको चेंज करने के लिए कनेक्टर ग्रुप में हम लोग इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे। अब फिर से हम लोग समझते हैं। सी सैड टू हिम, उसने उससे कही, आर दे प्लेइंग, क्या वे लोग खेल रहे हैं। तो सी, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन वर्ड आ गया। जब ये ध्यान रखना है क्वेश्चन वर्ड आ जाए रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस क्वेश्चन में रहे, तो हम लोग इस सैड वर्ब को आस्क में बदलेंगे, क्योंकि आस्क का मतलब ही पूछना, और यहाँ पे भी तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम लोग सैड वर्ब को आस्क में बदलेंगे। तो सी आस्क्स हिम, उसने उससे कही या पूछी। इफ़ यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड इफ़ आ गया, क्यों आ, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। उसके बाद आप ये दे है, दे को नहीं चेंज करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि दे जो है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर है और थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है, तो दे का दे लिखा जाएगा। और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव को हम लोग एसर्टिव में बदल देंगे, एसर्टिव या एफर्मेटिव में बदलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि EJMR को सब्जेक्ट के बाद कर देंगे तो वो सेंटेंस एसर्टिव एफर्मेटिव में बदल जाता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव नहीं रह जाए, इसको एसर्टिव में बदल देना है। तो दे के बाद क्या कर देंगे, अब ये आर का पास्ट क्या होता है, वेयर होता है, तो दे के बाद हम लोग वेयर रखेंगे और ये जो प्लेइंग है वो एडजस्ट करता रहेगा, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में बदलेगा। तो सी आस्क्ड हिम इफ दे वेयर प्लेइंग, उसने उससे पूछी क्या वे लोग खेल रहे हैं। ऐसे भी आप सोच के देख सकते हैं। सी सेड टू हिम, उसने उससे कही कि क्या वे लोग खेल रहे हैं। तो वे लोग कनेक्शन ना तो हिम से है ना सी से है, यानी कि ये थर्ड पर्सन है। ये थर्ड पर्सन होने के नाते ये जो है चेंज नहीं हुआ। थर्ड पर्सन को हम लोग जीव कहते हैं। यहाँ पर देखिए ये थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दीजिए। भूपेश सेड टू द गर्ल, भूपेश ने लड़की से कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तो यहाँ पर ये भी सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है, लेकिन ये कैसा इंट्रोगेटिव है, WH वाला इंट्रोगेटिव है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट जो है यहाँ पर कनेक्टर के रूप में हम लोग WH को ही रख देते हैं। या WH वाला अगर वाक्य आ जाए तो WH वाला वर्ड आ जाए तो हम लोग कनेक्टर ग्रुप में उसी WH को ही रख देते हैं। अब भूपेश सेड टू गर्ल्स, भूपेश ने लड़की से कहा,
व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। तब लिखेंगे क्या इसका आंसर, भूपेश आक्स। यहाँ आक्स क्यों हुआ, क्योंकि ये रिपोर्टेड स्पीच जो है क्वेश्चन में है, इसलिए सेट को आक्स में बदलेंगे। रूपेश आक्स द गर्ल्स, अब व्हाट को व्हाट ही रख देंगे। उसके बाद जो है सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ भूपेश ने लड़की से कहा तुम क्या करो, यानी कि ये तुम किसके लिए आया, इस गर्ल्स के लिए आया, तुम क्या कर, यानी कि गर्ल क्या कर रही है। तो वैसे भी सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो ये सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के साथ, तो यानी कि यू को हम लोग गर्ल में बदलेंगे। तो ये गर्ल नाउन है और ये क्या है, प्रनाउन है, तो इस प्रनाउन गर्ल के लिए प्रनाउन रूप लिखेंगे, तो गर्ल के लिए प्रनाउन रूप क्या होगा, सी होगा। तो रुपेश आस्क द गर्ल्स व्हाट सी। अब ये जो इंट्रोगेटिव था ये सब हटेगा, ये जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद जाएगा। तो अब यहाँ पर सी है तो सी का क्या, सी, और ये आर ये क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसलिए इसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ले जाएंगे। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए वाज करेंगे। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट दे रहता, यू रहता तो वह लिखते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सी है, इसलिए वाज होगा, सी वाज डूइंग। भूपेश लड़की से कहा कि वह क्या कर रही है, ठीक है, वह क्या कर रही है। टेंस चेंज नहीं होगा, सेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज होगा, सेंस चेंज नहीं होगा, सेंस वही रहेगा। और हिंदी मीनिंग दोनों का सेम रहेगा, जिस तरह से डायरेक्ट का है उस तरह से इनडायरेक्ट का होगा, केवल प्रनाउन चेंज हो रहा है, इसलिए प्रनाउन का थोड़ा सा रूप चेंज होगा, सेंस चेंज किसी कीमत पर नहीं होगा। अब है दामिल सेड टू तानिया, दामिल ने तानिया से कहा आई रोट दिस लेटर यस्टरडे। दामिल ने तानिया से कहा आई रोट दिस लेटर यस्टरडे। ये सेंटेंस जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है, कैसे जान के, क्योंकि इसमें वर्ब टू लिखा हुआ है, राइट रोट रिटन, यानी कि राइट का वर्ब टू होता है रोट। आई रोट दिस लेटर यस्टरडे, मैंने इस पत्र को कल लिखा, ठीक है। दामिश ने तानिया से कहा कि मैंने इस पत्र को कल लिखा, तो इसको क्या करेंगे, ये हमारा जो है क्वेश्चन वाला नहीं, एफर्मेटिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे कि दामिल सेट, अब सेट वर्ब को क्या करेंगे, टोल में बदलेंगे, क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट तानिया है, तो दामिल टोल तानिया। अब ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है या फिर या एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड या कनेक्टर डेट आएगा। डेट लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ दामिल ने तानिया से कहा मैं। अब ये मैं किसके लिए, तानिया के लिए आया, नहीं, तानिया के लिए नहीं, फर्स्ट पर्सन अपने आप को आई कहता है, यानी कि ये जो आई जो है दामिल के लिए आया है। तो यहाँ पर अब ये दामिल क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए ये नाउन ग्रुप में है, लेकिन ये प्रनाउन ग्रुप में, इसलिए इसको भी प्रनाउन फॉर्म में ले जाएंगे। तो लड़का के लिए प्रनाउन फॉर्म क्या होता है, ही, तो ही लिखेंगे, आई बदल गया किस में, दामिल में, और हो गया ही। अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हम लोग पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में और आगे ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट बदलेंगे। तो अब पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, एक हेल्पिंग वर्ब जो है हेड लगता है, और वर्ब का तीसरा रूप लिखते हैं, तो राइट रोट रिटन, या रिटन लिख देंगे हेड लगाकर। तो ही हैड रिटेन, अब दिस का डेट हो जाता है, दिस का क्या होगा, डेट, डेट लेटर, और यस्टरडे का हो जाएगा प्रीवियस डे, यानी कि टुडे का डेट डे, दिस का डेट, टुडे का डेट, टुमारो को नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे का फ्लोइंग डे। इसको आप लोग को ग्रामर किताब से याद कर लेना ही होगा, ठीक है। ये अगर आप लोग अच्छे तरह से याद कर लेंगे तो इसको बनाने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो अब फिर से मैं एक बार ये कर देता हूँ, दामिल सेड टू तानिया, दामिल ने तानिया से कहा मैं इस, दामिल ने तानिया से कहा कि मैंने इस पत्र को कल लिखा, और दामिल तानिया को बतलाया
कि वह इस पत्र को कल लिखा। क्वेश्चन नंबर 7, द टीचर सेड, शिक्षक जी कहें द अर्थ इज राउंड। अब यहाँ पर क्या है, ये जो द टीचर सेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच जो है इन्वर्सनल ट्रूथ में, इन्वर्सनल ट्रूथ का मतलब सनातन सत्य जो बहुत युगों युगों से चलते आ रहा है। हम लोग बहुत युगों युगों से मान रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी गोल है। अब ये जो है ये सनातन सत्य है, इन्वर्सनल ट्रूथ है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच क्या हो, इन्वर्सनल ट्रूथ हो, सनातन सत्य हो, जो जुगों जुगों से हम लोग मान रहे हैं, वैसा वाक्य आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है नहीं बदलता है। पृथ्वी कल भी गोल थी, आज भी गोल है, कल भी गोल रहेगी। द टीचर सेड, शिक्षक जी कहें कि दैट, और ये थर्ड पर्सन नो चेंज, द अर्थ इज राउंड। शिक्षक जी कहें कि पृथ्वी गोल है। अब क्वेश्चन नंबर 8, पीहू सेड टू हिम, पीहू ने उससे कही डू योर वर्क। अब इस सेंटेंस पर गौर करेंगे। ये सेंटेंस जो है क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। ये सेंटेंस क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसा सेंटेंस जो वर्ब से शुरू होता है। अब इसमें जनरली इम्परेटिव सेंटेंस में आदेश, कमांड, रिक्वेस्ट ना, सजेशन, ये सब रहता है। तो इसमें इम्परेटिव सेंटेंस में ये सेड की जगह पर जो है ये चेंज होते रहते हैं। कभी टोल होता है, कभी आक्स होता है, कभी फॉरबिड होता है, कभी रिक्वेस्टेड होता है। माने ये जो सेंटेंस किस सेंस में, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं, ये सेड वर्ब को बदलते हैं। और ज़्यादा कंफ्यूज जाए तो हम लोग टोल का भी प्रयोग कर देंगे तो वह काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसके यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर हम लोग सेड वर्ब को बदलते हैं। तो पीहू सेड टू हिम, पीहू ने उससे कही डू योर वर्क, तुम अपना काम करो। ये क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस है। अब इम्परेटिव सेंटेंस के लिए हम लोग कनेक्टर जो है, जॉइनिंग वर्ड जो है, वो हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, टू। अब यहाँ पर जॉइनिंग वर्ड कनेक्टर क्या हो जाएगा, टू। पीहू टोल हिम, अब टू लिख कर, और ये जो है डू वर्ब को डू लिख देंगे, और ये जो है पार्सन जो है चेंज होगा। अब पीहू किससे कहती है, उससे। तो ये क्या है, सेकेंड पर्सन के जितना भी जेंटिव फॉर्म, सब्जेक्ट, कर्म कारक या संबंध कारक, सब जो है ऑब्जेक्ट के रूप से के साथ चेंज होगा। तो ये योर जो है किसके साथ चेंज होगा, ही के साथ चेंज होगा, हिम के साथ। तो हिम क्या है, थर्ड पर्सन है, ये संबंध कारक में, इसलिए ये ही भी जो है संबंध कारक में आएगा। योर का यानी कि पॉजिटिव फॉर्म क्या होगा, हीज, इसके साथ ये योर का ही पॉजिटिव फॉर्म हीज होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, हिम है। तो हीज वर्ब, पीहू ने उससे कहे कि पीहू ने उसको अपना काम करने के लिए कही ना। ये बात मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। ही सेड टू नैना, उसने नैना से कहा प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग। ये भी हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज़ शब्द जोड़ा गया। अगर प्लीज़ शब्द रहे, प्लीज़ शब्द, तो क्या करेंगे, ये सेड वर्ब को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, रिक्वेस्ट में। ठीक है, और बाद में किससे, जॉइनिंग वर्ड डूए रहेगा, जो कनेक्टर रहेगा, कनेक्टर कहिए, जॉइनिंग वर्ड की बातें की है, ये टू लेगा, क्योंकि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। तो ही सेड टू नैना प्लीज़ सिंग ए सॉन्ग, उसने नैना से कहा कृपया एक गीत गाइए। तो यहाँ क्या करेंगे, इस सेड को रिक्वेस्ट में बदलेंगे, क्योंकि प्लीज़ है, ही रिक्वेस्टेड नैना, और फिर ये सेड, ये जो मेन वर्ब है सिंग, उसके पहले टू लिख कर
बाद बाकी सेंटेंस को उतार देंगे, बाद बाकी सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे। टू सिंग ए सॉन्ग, तो उसने नैना से एक गीत गाने के लिए अनुरोध किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तुम बहुत चतुर हो, बहुत बुद्धिमान हो। मिंटू सेड मीरा, ना यहाँ पर थोड़ा समझना है। मिंटू मिंटू सेड मीरा, अब मीरा ने मिंटू से कही, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट कौन है? मीरा है। लिखने का स्टाइल थोड़ा सा घुमाया गया है। इसमें सब्जेक्ट मीरा है। मीरा सेड टू मिंटू, इसको हम लोग इस रूप पे पहले लाएंगे। तो मीरा, अब यहाँ पर इस मीरा सेड, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा कौन? टू, मिंटू बनेगा, इसलिए हम लोग सेड को टॉल में बदलेंगे। मीरा टॉल मिंटू। अब यहाँ मीरा सब्जेक्ट, टॉल वर्ब और मिंटू ऑब्जेक्ट। अब ये सिंपल सेंटेंस है, यानी कि एसर्टिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर डेट का प्रयोग करेंगे। और फिर जो है ये, अब ये यू को ऑब्जेक्ट मिंटू के साथ बदलेंगे। ये यू क्या है? सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके साथ बदलता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के साथ। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मिंटू है, यहाँ पर देखिए सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ। तो मीरा टोल मिंटू डेट, और ये सेकेंड पर्सन मिंटू, यानी मिंटू लड़का का नाम है, लड़का के लिए प्रोनाउन फॉर्म ही होता है, तो ही बदलेंगे। और ये जो है आर है, अब यहाँ पर ही हो गया, तो यहाँ पर वाज होगा, क्योंकि ही के साथ प्रेजेंट में इज लगेगा, अब पास में तो वाज, तो यहाँ पर वाज लिखेंगे। वाज वेरी इंटेलिजेंट, मीरा ने मिंटू से कही कि वह बहुत बुद्धिमान है, वह बहुत बुद्धिमान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।